दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपको अपने मन को शांत करने के 7 तरीके बताने जा रहा हूं। उम्मीद करता हूं आप सबको ये बातें पसंद आएगी। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हों तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अपने मन को शांत करने के 7 तरीके। कभी कभी जीवन आप पर तेजी से हावी हो जाता है, लेकिन ये सुझाव आपको अपने विचारों पर लगाम लगाने में मदद कर सकते हैं ताकि आप शांत और नियंत्रण में रहें। अपने सबसे कठिन काम को अपनी टू डू सूची में सबसे पहले रखें। चाहे वह किसी प्रेजेंटेशन पर काम करना हो, अपने दांत के दर्द को ठीक करने के लिए डेंटिस्ट को बुलाना हो, या अपने बिल और बजट की जांच करना हो, जिस काम से आपको सबसे ज्यादा डर लगता है और जिसे आप शायद सबसे लंबे समय से टाल रहे हैं, उसे पूरा करना आपको तुरंत संतुष्टि का एहसास दिला सकता है। इससे आपको अपने सहकर्मियों या परिवार द्वारा अलग अलग दिशाओं में खींचे जाने से पहले उसे पूरा करने का मौका भी मिलता है। 2. आशावादी की तरह सोचें। शोध से पता चलता है कि आशावाद लोगों को बीमारी से निपटने, सर्जरी से उबरने और लंबा जीवन जीने में मदद कर सकता है। यह सब आपको मानसिक शांति देने के अलावा और भी बहुत कुछ है। लेकिन हम में से बहुतों के लिए गिलास को आधा भरा हुआ देखना कहना जितना आसान है, करना उतना आसान नहीं है। चुनौतियों को सीखने और रचनात्मक समाधान खोजने के अवसर के रूप में देखने के लिए अपने मस्तिष्क को प्रशिक्षित करना कुछ ऐसा है जिसका आप अभ्यास कर सकते हैं और अंततः यह एक आदत बन सकती है। 3. बाहर निकलें। शोध से पता चलता है कि बाहर समय बिताने से व्यस्त दिमाग शांत हो सकता है और आपके मूड और समग्र संज्ञानात्मक कार्य में सुधार हो सकता है। थोड़ी देर टहलना स्वयं को पुनः तरोताजा करने और सांस लेने का एक सरल और निःशुल्क तरीका है। 4. ध्यान का अभ्यास करें। ध्यान हजारों सालों से चला आ रहा है और इसके पीछे अच्छे कारण भी हैं। यह मुफ्त है, इसके लिए किसी उपकरण की जरूरत नहीं है और इसे कहीं भी किया जा सकता है, जैसे ट्रेन में या डॉक्टर के दफ्तर में इंतजार करते समय। लेकिन ध्यान आखिर है क्या? यह आपके ध्यान को केंद्रित करने और आपके दिमाग में उमड़ रहे उलझे हुए विचारों को दूर करने की क्रिया है। 5. जो आप नियंत्रित नहीं कर सकते उसे स्वीकार करें। तनावपूर्ण क्षण में आप क्या नियंत्रित कर सकते हैं और क्या नहीं, यह पता लगाना आशावादी होने और शांत रहने की कुंजी है। उदाहरण के लिए, यदि आपकी कार खराब हो जाती है तो आप यह नियंत्रित नहीं कर सकते कि आपको काम पर देर हो जाएगी और अगले कुछ दिनों तक परिवहन की कमी हो सकती है। आप जो नियंत्रित कर सकते हैं वह यह है कि आप कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। स्थिति को समझाने के लिए अपने बॉस को कॉल करना। चीजें सही नहीं होती हैं तो निराश होना सामान्य है, लेकिन खुद को उस भावना का अनुभव करने के लिए एक पल देने के बाद स्थिति के प्रति अपनी प्रतिक्रिया पर अपना ध्यान केंद्रित करना महत्वपूर्ण है। 6. किताब के साथ आराम करें। पढ़ने के बहुत सारे लाभ हैं, जैसे ध्यान, याददाश्त, सहानुभूति और संचार कौशल में सुधार। नई चीजें सीखना, अपनी कल्पना का उपयोग करना और किसी अच्छी किताब के जरिए दोस्तों या परिवार के साथ जुड़ना भी मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। क्या पढ़ना है यह तय नहीं है? आप अपनी पसंदीदा पुरानी किताब को धूल चटा सकते हैं या अपनी पसंद की नई किताब खोजने के लिए इन विचारों को आजमा सकते हैं। समुदाय और प्रेरणा के लिए किसी लाइब्रेरी में जाएं या किसी स्थानीय पुस्तक क्लब की तलाश करें, और अगर आप अपनी आंखों के बजाय अपने कानों का इस्तेमाल करना पसंद करते हैं तो ऑडियो बुक हमेशा एक विकल्प है। 7. किसी ऐसे व्यक्ति से बात करें जिस पर आपको भरोसा हो। दोस्तों और परिवार के साथ जुड़ने से तनाव से राहत पाने के 2 तरीके मिल सकते हैं: बातचीत और हंसी। एक अध्ययन में पाया गया कि 65 वर्ष और उससे अधिक उम्र के वयस्क जो हर दिन हंसते हैं, उनमें हृदय रोग और स्ट्रोक का जोखिम कम होता है। वे कहते हैं कि हंसी सबसे अच्छी दवा है। और अधिक जटिल बातचीत के लिए
एक परामर्शदाता या चिकित्सक एक बेहतरीन संसाधन हो सकता है। शोध से पता चलता है कि अपनी भावनाओं को शब्दों में व्यक्त करने से हमें तनाव और चिंता से निपटने में मदद मिल सकती है और किसी मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से बात करना ऐसा करने का एक अच्छा तरीका है। उम्मीद करता हूं आज की बातें आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हों तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।